ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पेशेवर चोर होता है, जिसे एक प्रिंसेस से प्यार हो जाता है। वो अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करता है देखेंगे आज की शानदार स्टोरी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है बीच समुद्र में एक बोट से, जहां हम दो बच्चों को देखते हैं जो अपने फादर से स्टोरी सुन रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप हमें स्टोरी गाकर सुनाइए। और अब हम देखते हैं कि उनके फादर उन्हें कहानी बताना शुरू करते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि एक किंगडम हुआ करता था जहाँ पर अलादीन रहता था। अलादीन दिल का एक साफ इंसान था। भले ही वो चोरी किया करता था, उसके बावजूद भी वो खुद से पहले लोगों का ख्याल रखता था। एक दिन की बात है जब वो मार्केट गया होता है, जहाँ पर एक लड़की दो भूखे बच्चों को खाना देकर वहाँ पर उन्हें खिला देती है, लेकिन शॉपकीपर को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इसी वजह से वो शॉपकीपर जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ पर तमाशा खड़ा कर देता है। तभी वहाँ पर अलादीन पहुँच जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अलादीन ने अपनी हाथ की सफाई से उस लड़की का ब्रेसलेट उस शॉपकीपर से वापस ले आया था। यही कारण था कि शॉपकीपर उसे देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को उनके पीछे भेज देता है। लेकिन अलादीन और वो लड़की पूरे शहर के अंदर से भागकर जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। अब अलादीन उस लड़की को अपने घर लेकर आ जाता है। इस लड़की के कपड़े देखकर अलादीन समझ जाता है कि ये कपड़े काफी ज्यादा महंगे हैं, जिससे अलादीन को पता चल जाता है कि ये लड़की महल से आई है। ऐसा हो सकता है कि ये लड़की प्रिंसेस के लिए काम किया करती हो। वहीं पर वो लड़की अलादीन की बातों को सुन रही होती है और उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगती है। जब वो लड़की छत के ऊपर जाती है और पानी में देखती है तो वहां पर उसे बड़ी बड़ी शिप आती हुई दिखाई देती है। इसी कारण से वो जल्दी से अलादीन को कहती है कि उसे जाना होगा, और वो जाने से पहले अलादीन से अपना ब्रेसलेट मांगती है। लेकिन वो ब्रेसलेट अलादीन के पॉकेट में नहीं होता है, क्योंकि उसे अबू ने अपने पास रख लिया था। अब यहाँ पर वो लड़की अलादीन को चोर समझकर वहाँ से जाने लगती है। जब अलादीन अपने घर पहुंचता है तो वो अबू से कहता है कि जरूरी नहीं कि हर सामान चोरी किया करो। यहीं से सीन चेंज होता है, हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिंस प्रिंसेस को देखने के लिए आया होता है। और यही हमें रिवील होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस है, जिसका नाम जैस्मिन है। जैस्मिन को प्रिंस खास पसंद नहीं आता, इसी वजह से वो उससे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। हम देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इधर हमें जाफर को दिखाया जाता है, जो सुल्तान से कहता है कि हमें सेहराबाग पर हमला करना चाहिए। वहीं पर सेहराबाग जैस्मिन की माँ की एक छोटी सी सिटी होती है, इसलिए सुल्तान उसे मना कर देता है और कहता है कि वहाँ के लोगों ने हमें कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाई है। तभी हम देखते हैं कि जाफर सुल्तान को अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है, जिससे जाफर का जादू टूट जाता है। जाफर यहाँ पर नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं, जो जैस्मिन का कड़ा वापस करने के लिए महल में घुस चुका था। उसे महल में घुसते वक्त जाफर का तोता देख लेता है। वो सीधे आकर जाफर को बता देता है। इधर हम अलादीन को देखते हैं, जो सिपाहियों से बचकर शहजादी के कमरे में पहुंच जाता है। वहीं पर जाफर भी सब कुछ देख रहा होता है। इधर हम अलादीन को देखते हैं, जो जैस्मिन का कड़ा वापस कर देता है। फिर वो लोग आपस में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। यहाँ पर जैस्मिन अलादीन को वापस जाने के लिए कहती है। वहीं पर अलादीन जैस्मिन के बालों से एक पिन निकाल लेता है और उससे कहता है कि वो इस पिन को वापस करने के लिए कल जरूर आएगा, वो उसका इंतजार करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलादीन को वापस जाते टाइम कुछ सिपाही पकड़ लेते हैं। फिर हमें एक डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाफर उसे बताता है कि जैस्मिन कोई और नहीं है बल्कि प्रिंसेस है। ये सुनकर अलादीन हैरान हो जाता है। जाफर उसे कहता है कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले में इतना अमीर बना दूंगा कि तुम शहजादी को पा सकते हो। जिस पर अलादीन जाफर से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। जाफर उससे कहता है कि यहाँ एक पास में ही गुफा है, तुम्हें उसके अंदर जाना होगा। वहाँ एक चिराग दिखेगा, उसे तुम्हें बस लेकर आना है। साथ ही जाफर उसे एक वार्निंग भी देता है और कहता है कि वहाँ तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात भी बिखरे मिलेंगे, मगर तुम्हें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। दरअसल उस गुफा के अंदर एक ऐसा इंसान ही जा सकता था जिसका दिल साफ होता है। यहाँ पर जाफर समझ गया था कि अलादीन का दिल साफ है, इसलिए वो उसे चिराग लेने के लिए वहाँ भेज देता है।
अब अलादीन गुफा के अंदर आने लगता है, जहाँ पर थोड़ी दूर पर ही उसे एक जादुई कालीन मिलती है जो पत्थर के नीचे फंसी हुई होती है और इशारों से उससे हेल्प मांगती है। अलादीन बिना कुछ सोचे उस पत्थर को उठा देता है और उसकी मदद करता है, जिससे वो कालीन आजाद हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। आगे हम देखते हैं कि अलादीन को वो चिराग दिख जाता है जो चट्टान के ऊपर रखा हुआ होता है। अलादीन चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन के पाँव के नीचे एक रूबी आ जाता है, जिससे अलादीन गिरते गिरते बचता है। मगर वो रूबी गिरकर अबू के सामने आ जाती है और अबू का ईमान डगमगा जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो उस रूबी को उठा लेता है। इसी वजह से वो गुफा लावे में बदलने लगती है और वो पूरी जगह डूबने लगती है। और तभी वहाँ पर वही जादुई कालीन आ जाती है और अलादीन और अबू को गुफा के एंड में छोड़ देती है। अलादीन गुफा के नीचे से जाफर से हाथ मांगता है, मगर जाफर उससे पहले चिराग पूछता है। अलादीन उसे वो चिराग दे देता है, मगर जाफर यहाँ पर एक चाल चलता है जिससे वो अलादीन को गुफा में ही गिरा देता है। यहाँ पर अबू जाफर को रोकने की कोशिश करता है, मगर जाफर अबू को भी गुफा में ही गिरा देता है। यहाँ पर अबू दिमाग और हाथ की सफाई दिखाते हुए जाफर की जेब से वो चिराग चुरा लेता है। जाफर को ये बात बाद में पता चलती है। इधर हम अबू और अलादीन को देखते हैं, जिसे वो जादुई कालीन गिरने से बचा लेता है। अलादीन अबू को चिराग दिखाता है, जिसे देखकर अलादीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अलादीन को पता नहीं था कि चिराग के अंदर क्या है। वहीं पर वो जादुई कालीन बार बार अलादीन को उस चिराग की तरफ इशारा कर रहा होता है। अलादीन चिराग को गौर से देखता है, जिस पर धूल जमी होती है, इसलिए अलादीन उसे अपने हाथों से साफ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक जिन निकलता है। जिन अलादीन को बताता है कि तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूंगा, मुझसे तुम 3 विश मांग सकते हो। जिस पर अलादीन उससे कहता है कि मुझे विशेष कैसे मांगना होगा, जिस पर जिनी उसे बताता है कि तुम्हें चिराग को घिसना होगा और फिर अपनी विश मांगनी होगी। इसके बाद अलादीन उससे पहली विश मांगता है और कहता है कि हमें इस गुफा से बाहर ले आओ, जिस पर जिनी 1 सेकंड में उन्हें गुफा के बाहर ले आता है। जिनी उससे कहता है कि तुम्हारी अगली विश क्या है, जिस पर अलादीन उससे कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो। तभी अलादीन कुछ सोचते हुए जिन से ही पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या मांगते। तो जिन सडनली कहता है कि मुझे तो आजादी चाहिए इस चिराग से। अलादीन कहता है कि तुम अपने आप ही खुद आजाद क्यों नहीं हो जाते। तभी जिन कहता है कि एक जिन तभी आजाद हो सकता है जब चिराग का मालिक चिराग घिसकर उसकी आजादी की मुराद मांगे। तब अलादीन कहता है कि मैं तीसरी विश यही मांगूंगा कि तुम्हें आजादी मिल जाए, जिससे जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि विशेष जितनी भी मांगी जाए इंसान को उतनी ही कम लगती है। बातों ही बातों में जिन को ये बात पता चल जाती है कि अलादीन शहजादी जैस्मिन से प्यार करता है। अलादीन जिन से पूछता है कि एक शहजादी की शादी सिर्फ शहजादे से हो सकती है, तो क्या तुम मुझे एक शहजादा बना सकते हो। इस पर जिन उससे कहता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ। अब अलादीन अपनी पहली विश मांगता है और कहता है कि वो एक शहजादा बनना चाहता है, जिस पर जिन उसे एक बेहतर शहजादा बना देता है और उससे कहता है कि आज से तुम शहजादे अली हो, और उसके पीछे एक बड़ा सा काफिला खड़ा कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन अपने जादू से अबू को एक हाथी में बदल देता है। अब ये काफिला महल की तरफ जाने लगता है। अगले सीन में हम अलादीन और जिन को देखते हैं जो सिटी में बेहद ही शानदार एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से सुल्तान काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। अलादीन एक शहजादे के रूप में होता है, लेकिन उसे शहजादे जैसा बर्ताव करना नहीं आता था, इसलिए उसकी राजा और प्रिंसेस के सामने बुरी बेइज्जती हो जाती है। मगर राजा अलादीन को एक मौका देता है। वो शाम को जश्न का ऐलान करता है। अब अलादीन जश्न में शामिल होने के लिए आने लगता है। तभी जाफर उसे रोक लेता है। जाफर अलादीन को पहचान चुका था। वहीं पर अलादीन के ऊपर वो मैजिक स्टिक से जादू करने वाला होता है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है, जिससे जाफर के इरादे नाकाम हो जाते हैं। अब अलादीन जैस्मिन के पास आ जाता है और उससे बात करने लगता है। यहाँ पर जैस्मिन अलादीन के साथ डांस करने लगती है, मगर यहाँ पर अलादीन को डांस नहीं आता था, इसलिए जिन उसकी मदद करता है और वो मैजिक की वजह से प्रिंसेस जैस्मिन के साथ बहुत ही अच्छे से नाचता है, जिससे प्रिंसेस जैस्मिन भी इम्प्रेस हो जाती है। मगर वो वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाती है।
अलादीन ये देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। रात में अलादीन जिन से कहता है कि उसे प्रिंसेस से मिलना है। ये सुनकर जिन उससे कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी विश होगी। अलादीन कहता है कि तुम दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकते, जिस पर जिन उसे मना कर देता है। अब अलादीन जिन के जज्बातों से खेलता है और उसे प्रिंसेस जैस्मीन की कनीज का लालच देता है, जिसे सुनकर जिन का मन डगमगा जाता है। अब जिन अलादीन की बात मान लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलादीन के कहने पर वो कनीज को इम्प्रेस करने के लिए चले जाता है। इधर हम जैस्मीन की कनीज को देखते हैं, जो पहले ही जिन को पसंद करती थी, इसलिए वो जिन के कहने पर बाहर घूमने के लिए चले जाती है। अलादीन इसी मौके का फायदा उठाकर जादुई कलीन के जरिए बालकनी के अंदर जाता है, जिसे देखकर शहजादी जैस्मीन हैरान हो जाती है। इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे आए। अलादीन उससे कहता है कि ये जादुई कालीन है, जिसे सुनकर प्रिंसेस हंसने लगती है। जैस्मीन अलादीन से पूछती है कि मुझे इस मैप में तुम्हारा साम्राज्य कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर अलादीन फंस जाता है। अब अलादीन मैप को देखता है और मन ही मन में जिन को पुकारता है। इसी वजह से जिन उसकी मदद करता है और मैप में वो सिटी आ जाती है। ये देखकर जैस्मीन हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से मैप में वो सिटी ढूंढ रही थी, मगर उसे नहीं मिल रही थी। अब अलादीन जैस्मीन को अपने साथ घूमने के लिए कहता है। यहाँ पर जैस्मीन भी मान जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जादुई कालीन को ले आता है, जिसमें वो जैस्मीन को बिठाकर पूरी सिटी को घुमाने लगता है। सिटी में घूमते हुए जैस्मीन को ये पता चल जाता है कि शहजादे अली कोई और नहीं बल्कि अलादीन है, मगर अलादीन यहाँ पर झूठ बोल देता है और कहता है कि वो सिर्फ भेष बदलकर उनकी सिटी में आया था, वरना वो एक शहजादा है। यहाँ पर जैस्मीन उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, क्योंकि जैस्मीन भी उसे मन ही मन पसंद करती थी। रात में जब जैस्मीन और अलादीन वापस आते हैं तो जाफर का तोता उन्हें देख लेता है और आकर जाफर को सब कुछ बता देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अलादीन को जाफर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे वो चिराग वापस कर दो, मगर अलादीन उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि उसके पास कोई भी चिराग नहीं है। जिस पर जाफर कहता है कि वो चिराग तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें यहाँ से समुद्र में फेंक दूंगा। अगर तुम्हारे पास वो चिराग है तो तुम बड़ी ही आसानी से बच जाओगे, और अगर तुम्हारे पास वो चिराग नहीं भी है तो तुम्हारे मरने पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। इतना कहकर वो अलादीन को रस्सी से बांधकर उस समुद्र में फेंक देता है। अब यहाँ पर अबू अलादीन को समुद्र में गिरते हुए देख लेता है और वो कालीन पर जाकर अलादीन के पास वही चिराग फेंक देता है। अलादीन चिराग को घिसने की कोशिश करता है, मगर वो पानी में काफी देर होने के कारण बेहोश होने लगता है। बेहोश होते हुए अलादीन की फिंगर चिराग में टच हो जाती है, मगर बिना ऑर्डर के वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि जिन कैसे भी करके अलादीन को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद अलादीन को होश आता है, जो किंग को अलादीन के खिलाफ भड़का देता है, मगर अलादीन जैस्मीन को पहले से ही सब कुछ बता चुका था। यहाँ पर जैस्मीन किंग को सब कुछ बताने लगती है, मगर जाफर ने राजा को अपने वश में कर लिया होता है। यहाँ पर अलादीन समझ जाता है और जाफर से वो स्टिक छीनकर उसे तोड़ देता है, जिससे राजा नॉर्मल हो जाते हैं और वो जाफर को जेल में डाल देते हैं। इसके बाद राजा अलादीन का शुक्रिया अदा करते हैं। अलादीन अपना सच बताने वाला होता है, मगर राजा उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और राजा उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनकर रहना चाहोगे, जिस पर अलादीन चुप हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलादीन जिन से कहता है कि मुझे शायद अब हमेशा के लिए अली बनकर ही रहना होगा। यहाँ पर जिन कहता है कि क्या तुम शहजादी को कभी भी सच नहीं बताओगे। अलादीन कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा चोरी ही करूं या फिर एक छत से दूसरी छत में छलांग ही मारता रहूं। ये सब कुछ एक सपने में ही अच्छा लगता है, मगर जिन अलादीन से नाराज होकर उसे बातें सुनाकर वापस से चिराग में चले जाता है। इधर हम जाफर को देखते हैं, जो जेल से भाग चुका था। जाफर ने बड़ी चालाकी से अलादीन का वो चिराग चुरा लिया था। इसके बाद वो चिराग लेकर महल पहुँचता है, जहाँ पर जाफर सबके सामने जिन को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि मुझे इस राज्य का राजा बना दो, और अब जिन को उसकी पहली विश माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं, जिसे ये पता चल चुका था कि चिराग चुरा लिया गया है। अब जाफर हकीम को ऑर्डर देता है कि अब से तुम मेरे गुलाम हो और जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। जाफर उससे कहता है कि जैस्मीन और सुल्तान को जेल में डाल दो, मगर जैस्मीन हकीम को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और उससे कहती है कि तुम सदियों से हमारी गुलामी करते आ रहे हो और एक जिन के विश की वजह से तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हकीम जैस्मीन की बात मान लेता है और अपने सिपाहियों को जाफर को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है।
वहीं पर हम जाफर को देखते हैं जो दोबारा से जिन को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे एक शैतानी जादूगर बना दो। अब जिन को उसकी दूसरी विश माननी पड़ती है। इधर हम अलादीन को देखते हैं जो चुपचाप चिराग पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उसे तोता देख लेता है और अब जाफर अलादीन का सारा सच सबको बता देता है कि वो एक चोर है और कैसे चोरी करता था और उसे राजा इस जिन ने ही बनाया था। जैस्मिन भी ये सब कुछ देख रही होती है। हम जाफर को देखते हैं जो अपनी मैजिकल स्टिक से अलादीन को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता था, मगर हम जिन को देखते हैं जो चुपचाप से कालीन को उसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर अलादीन होता है। वहीं पर वो मैजिकल कालीन अलादीन और अबू को बचाकर वापस लाने लगती है। दूसरी तरफ हम जाफर को देखते हैं जो राजा को तड़पाकर शहजादी से निकाह करने की फरमाइश करता है। यहाँ पर जैस्मिन अपने पिता की ऐसी हालत देखकर शादी के लिए मान जाती है। अब जाफर और जैस्मिन की शादी होने लगती है। इसी दौरान हम जैस्मिन को देखते हैं जो जाफर को धक्का देकर चिराग छीनकर वहाँ से कूद जाती है। उसी दौरान वहाँ पर अलादीन अपनी कालीन लेकर शहजादी को बिठाकर वहाँ से भागने लगता है, मगर जाफर का तोता उनके पीछे लग जाता है। जाफर अपने तोते को जादू से बहुत बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर बना देता है। यहाँ पर राजा जाफर की वो मैजिकल स्टिक गिरा देता है, जिसकी वजह से वो तोता वापस से छोटा हो जाता है, जिससे जाफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जाफर अपने जादू से सब कुछ अपने पास खींचने लगता है, जिससे अलादीन और जैस्मिन चिराग सब कुछ उसके कदमों में आकर गिर जाते हैं। जाफर जादू से शहजादी और सुल्तान को हवा में लटका देता है और अलादीन को तड़पाने लगता है। जाफर अलादीन से कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, मगर अलादीन उसे एक ट्रैप में फंसाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये ताकत दी किसने। जाफर ये सब कुछ सुनकर सोच में पड़ जाता है और जिन से अपनी आखिरी और तीसरी विश मांगता है और कहता है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक जिन बना दो। यहाँ पर अलादीन ने जाफर को एक गेम में फंसा दिया था, जिसमें उसे पता था कि जिन में बहुत सारी पावर्स होती हैं, मगर वो उन पावर्स का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका कोई मालिक ना हो। इस चीज को अलादीन बहुत ही बखूबी से जानता था। अब जिन जाफर की आखिरी विश पूरी करता है और उसे उससे भी ज्यादा खतरनाक जिन बना देता है। जैसे ही वो किसी चीज पर हमला करता है तो उसके हाथों में बेड़ियां आ जाती है। ये देखकर जाफर अलादीन से कहता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। ये सुनकर अलादीन उससे कहता है कि जिनमें बहुत सारी पावर्स तो होती है, मगर जब तक उसका कोई मालिक नहीं होता वो उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इधर हम जाफर को देखते हैं जिसका एक चिराग भी बन चुका था, जिसमें वो जाने लगता है और अपने तोते को भी साथ ले जाता है। यहाँ पर सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। राजा अलादीन का शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर अलादीन सभी से माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। अब अलादीन जिन से अपनी आखिरी और तीसरी विश मांगता है और कहता है कि जिन हमेशा के लिए उस चिराग से आजाद हो जाए और एक नॉर्मल इंसान बन जाए। आजाद होकर जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अलादीन जिन से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर जिन उसे बताता है कि मैं उस कनीज से शादी करना चाहूंगा, अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो। वो कनीज एकदम से हाँ कर देती है, जिसमें जिन और कनीज दोनों खुश हो जाते हैं। अब अलादीन महल से बाहर जाने लगता है, तभी वहाँ पर जैस्मिन उसे रोकती है और उसे हग करके किस करने लगती है। यही हमें पता चलता है कि जैस्मिन ने अलादीन को माफ कर दिया है। मूवी के एंड सीन में दोनों की शादी दिखाई जाती है। वहीं पर जिन और कनीज भी साथ पर रहने लगते हैं, जिनके 2 बच्चे होते हैं और जो फादर मूवी के स्टार्टिंग में कहानी सुना रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि जिन होता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।